नाजरीन, पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। किन लोगों को इमरान खान शामिल करना चाहते हैं और कौन से वो ऐसे लोग हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर पीटीआई में छुट्टी हो चुकी है। इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ह कर दिया। तो ये लोगों की लिस्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वापस लिया जा सकता है। और दूसरी जानब नाजरीन, बड़े बाप की बेटी और बड़े जो शोहर है उसकी अहलिया नताशा, जिसने आइस के नशे में धुत होकर 2 अफराद की जान ली, मासूम लोगों की, उसको किस तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किस तरह उसे जेल में नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि वो इस वक्त जेल में नहीं है, वो किस जगह पर हैं और इनको कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल में कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए उनके बारे में मुझे पूरी तफसीलात हैं कि कौन किस हालत में पार्टी छोड़कर गया और किस पर कौन से जुल्म ढाए गए। उनका कहना था कि जो लोग अंडरग्राउंड चले गए, जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके लिए बेहतर फ़ैसला होगा। और अंडरग्राउंड आपको पता है इस वक्त भी हमाद अज़हर को कह लें, मियाँ असलम इकबाल कह लें और मुराद सईद हैं, और इसके अलावा और भी इनके कई जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड हैं इस वक्त। तो ख़बर एक आई थी कि इमरान खान ने कहा कि जितने भी अंडरग्राउंड लोग हैं वो बाहर निकलाएँ। तो इस हवाले से भी उन्होंने उसकी तरदीद की। उनका ये कहना था कि हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, जेलों में जाने के लिए हम डरते नहीं हैं, पर अगवा किया जाता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो अंडरग्राउंड लोग हैं वो अंडरग्राउंड ही रहें। दूसरी जगह में उन्होंने कहा कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए और छोटी सी बात पर जिन पर कोई ज़्यादा सख्ती नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन वो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं, उन्हें मैं वापस नहीं लूँगा, किसी सूरत भी वो पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका साथ साथ ये कहना था कि वो लोग जिनकी फैमिली को तंग किया गया, जिनके बच्चों को तंग किया गया और घर तोड़े गए, उन लोगों की भी तादाद कम है। मतलब कि जिन लोगों पर जो जुल्म भी हुआ है उन पर भी सब पर नहीं हुआ। ये जो पार्टी छोड़कर गए हैं ये नहीं है कि सब पर ही जुल्म हुआ और पार्टी छोड़ गए। कई लोगों को तो बस एक हुक्म आया, एक टेलीफोन कॉल आई और उस पर वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत इन्हें वापस नहीं लूँगा। उनका कहना था कि मैं नाम नहीं लेता, पर मुझे सब मालूम है कि कौन किस हालत में पार्टी छोड़कर गया। तो नाज़रीन, ये जो बड़ी आसानी से जो पार्टी छोड़कर गए वो हमारे भी सामने हैं। कराची के गवर्नर जो पिछले इमरान खान के दौर में गवर्नर सिंध थे, इमरान इस्माइल, और अली जैदी जो पोर्ट एंड शिपिंग के वज़ीर थे, इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे ये दोनों, और ये बड़े पुराने पीटीआई में हैं। इन दोनों ने बड़ी आसानी से पार्टी छोड़ दी थी और अब इनकी ख्वाहिश भी है कि वो पार्टी में दोबारा आएँ। तो ऐसे लोगों के लिए इमरान खान ने कहा कि इनकी कोई जगह नहीं है, जिन्होंने जो आसानी थी जब इक़्तिदार था तो मज़े लिए, इंजॉय किए उहदे, और जब थोड़ी सी सख्ती आई और वो छोड़कर चले गए। अब नाज़रीन, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए इमरान खान के जो दिल में हैं वो नरम गोशा पाया जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान उन्हें पार्टी में ले सकते हैं। उनमें नाज़रीन फ़वाद चौधरी, शीरी मज़ारी और किसी हद तक ये कह लें कि असद उमर के बारे में भी उनका ये है। मुशर्रफ जमशेद चीमा को भी शायद वो ले लें, पर ये जो 2 लोग हैं शीरी मज़ारी और फ़वाद चौधरी, इनके चांसेस ज़्यादा हैं, असद उमर के कह लें चांसेस कम हैं। तो फ़वाद चौधरी ने जब वो भी जेल गए थे तो उन्होंने भी अपने हालात के बारे में इमरान खान को आगाह किया था कि उन्हें किस सूरत में पार्टी को छुड़वाया गया। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो फ़वाद चौधरी का एक और है कि अब वो मुतहरक होना चाहते हैं, वो पीटीआई के लिए काम करना चाहते हैं। अब देखें कि वो जो बयान देते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। अब वो पिछले दिनों पीटीआई के लोगों पर तनकीद भी करते रहे, तो अब पीटीआई के जो क़यादत थी, बाहर क़यादत है, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप तनकीद ना करें, इसकी वजह से जो पार्टी है उसको नुकसान हो रहा है। तो उस रिक्वेस्ट पर अब वो थोड़ा थम गए हैं। तो इस हवाले से जो अगर फ़वाद चौधरी की जो ख़बर है पीटीआई में आने की, दोबारा मुतहरक होने की, तो उसमें एक इंडिकेटर ये भी है कि जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी, इमरान खान ने उन्हें जो अपने कानूनी मामलात हैं, जो कानूनी टीम है उसमें शामिल किया है उन्होंने। तो मतलब ये है कि फ़वाद चौधरी के लिए रास्ता आसान है और अभी भी फ़वाद चौधरी मुतहरक होना चाहते हैं और इमरान खान के साथ जेल में जाकर मुलाकात भी करना चाहते हैं, पर जो बाहर मौजूद क़यादत है वो ये करने से गुरेज़ है, वो इन्हें रोक रही है, वो उनकी मुलाकात नहीं होने दे रही। तो इस तरह नाज़रीन, ये जो लोग हैं पीटीआई में जो आएंगे उनमें फ़वाद चौधरी के चांसेस हैं।
अब नाज़रीन बात करते हैं साहने कारसाज में नताशा, अमीर बाप की बेटी, जो उस वक़्त जब दो लोगों को उसने कुचला, एक 62 साला बुज़ुर्ग शहरी और साथ उसकी बेटी थी जो अपने काम से वापस आ रही थी और बाप उन्हें लेने गया था और इसने उन्हें बड़ी बेदर्दी से कुचला। और उसके बाद जब अभी उनके जो यूरिन टेस्ट हुए हैं उसमें ये आ गया है कि वो आइस का नशा करती हैं। उस वक़्त भी वो नशे में धुत थी। आपने देखा जिस तरह वो हवास बागता थी, जो चेहरे से उससे नज़र आ रहा था, साफ पता चल रहा था उसने कोई नशा वगैरह किया हुआ है। तो अब तो वो भी वाज़िया हो गया है, जो रिपोर्ट आई है उसकी, तो उसमें साबित हो गया कि वो नशा करती है। तो अब उसको नाज़रीन कैसे VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये सुनकर यकीन करें कि आपका भी खून खोलेगा कि ये पाकिस्तान में किस तरह के कानून है। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। इशराफिया जो है पाकिस्तान की वो कुछ भी कर ले, वहाँ पर पाकिस्तान में लोगों की जानें ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते। ये कहते हैं कि जो कानून है वो मकड़ी के जाले की तरह होता है, जिसमें जो कमज़ोर है और गरीब है वही फंसता है, जो अमीर है, जो ताकतवर होता है वो इसे फाड़ कर आगे निकल जाता है। पाकिस्तान में ये एक मिसाल नहीं है, पाकिस्तान में हज़ारों ढेरों मिसालें हैं। हर साल हम ये देखते हैं इस तरह का कोई ना कोई हादसा होता है। जितने भी पाकिस्तान की अशराफिया और अमीर तबका है वो उससे बड़ी आसानी से जान छुड़वा कर निकल जाता है। कभी दियत के पैसे दे दिए जाते हैं, कभी वैसे डरा धमका कर बिठा दिया जाता है। शारक जुतोई का केस था, रेमन डेविस का केस देख लें, लोग भी दूसरी जानब से भी लोग पैसे ले लेते हैं। अब ये नाज़रीन ये जो नताशा है इसको कागज़ों में तो ये है कि इसे जेल भेज दिया गया है, पर ये जेल में नहीं है। इसको जो एक वी न्यूज़ है डिजिटल प्लेटफार्म, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि नताशा को जो ज़हनी मजूर लोग हैं, ज़हनी नोयत के लोग हैं, उनके वार्ड में रखा गया है। और ये जेल नहीं होती, ये एक अस्पताल टाइप होता है, वहाँ पर इन्हें रखा गया है। और जो नाज़रीन अब ये देखें कि उन्हें जो सहूलियात दी गई हैं, ये शर्म की बात है। जिन लोगों ने इन्हें सहूलियात दी हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस फैमिली के दो बंदे वो मारे गए उन पर ये क्या बीतेगी जब वो सुनेंगे। आम शहरी जो सुनेगा वो क्या कहेगा कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब ने अगर जुर्म ना भी किया हो तो उसकी फैंटी लगती है और उसको जिस हालात में रखा जाता है वो सब के सामने है, हमें सब पता है। तो नाज़रीन इन्हें अस्पताल जैसे एक वार्ड में रखा गया है, वहाँ पर इन्हें जो बेड दिया गया है, चारपाई नहीं है, AC की सहूलत दी गई है, फ्रिज है उनके पास, उन्हें खाने के लिए चॉकलेट्स दी जाती हैं और घर का खाना फराहम किया जाता है, अचार भी उन्हें दिया गया है। तो वाईफाई की भी सहूलत मैसर है नताशा को। ये देखें कि वो बंदी जिसने नशे में थी, जिसने नशे के में धुत होकर 2 अफराद को अपनी गाड़ी तले कुचल डाला और उसके बाद उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसके जो हक़ में जो सोशल मीडिया पर कंपेन करते हैं उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार वो भी कह रहे थे क्या हुआ, 2 बंदे मर गए हैं, अब वो इस बंदी की तो जान ना लें, इस बंदी को छोड़ दें, वो जो दूसरी फैमिली है वो दियत ले लेगी पर हम उन्हें वो भी नहीं देंगे, हम ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। इस तरह के बेहिस लोग, और उन्हें देखें नाज़रीन किस तरह ट्रीट किया जाता है कि उसे वाईफाई दी गई है, उसे बेड दिया गया है, AC दिया गया है और चॉकलेट्स दी जाती हैं, घर का खाना फराहम किया जा रहा है और साथ नाज़रीन ओवन की भी सूरत मैसर है। तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ पर हम जब से पाकिस्तान का ये मुल्क बना है हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मुल्क है, हकीकी मुल्क है ना, ये अशराफिया का है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, हम जैसे आम लोग, सादा लोग, मिडिल क्लास लोग, वो कीड़े मकोड़े हैं और वो कीड़े मकोड़ों की तरह रोन दिए जाते हैं, जिनका बाद में वाली वारिस होने के बावजूद भी जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अब ये देखेंगे कि नताशा जिसको अभी से इतना VVIP सहूलियात मिल रही हैं, तो एक दिन ये छूट जाएगी और कहा जाएगा कि दूसरी फैमिली ने दियत के पैसे ले लिए हैं और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। यही पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।